Welcome back dear students. Let's continue with journal entries and this is the 11th part of journal entries. 10 parts have already been uploaded on YouTube. You can go there and watch them. तो बेटा देखो एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ देखो बोट गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹1 लाख। बोट को काट के परचेज लिख लिया करो क्योंकि बोट मीन्स परचेज होता है। अब क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज किए वर्थ ₹1 लाख जिनकी कीमत थी ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट है। अगर यहाँ तक भी होता और कुछ नहीं बोल रखा, देखो मान लो यहाँ तक ये लिखा नहीं हुआ, मान लेना ये लिखा नहीं हुआ, तो ये मान लेना कि पूरी की पूरी अमाउंट पे कर दी है। ये मान के चलते हम, अगर कुछ नहीं बता रखा कि कितनी पेमेंट की है और कैश डिस्काउंट की बात हो जाए तो ये मान लेना कि उसने पूरी अमाउंट पे कर दी। हमने परचेज किया तो हमने पूरी अमाउंट पे कर दी है मान के चलते। बट यहाँ पर तो क्लियर कर दिया और भी कि पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, की पूरी अमाउंट पे कर दी जब परचेज किया उसी टाइम। अगर ये लाइन नहीं भी आती तो वो ये बात थी कि पूरी अमाउंट पे कर दी। अगर वो खुद बता दे कि 40% पेमेंट की है, 30% की है, 60% की है, वो खुद बता देंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा, वहां पर वो 40% पेमेंट कर रहा था, बट यहाँ पर फुल अमाउंट पे की जा रही है। अब एक बात तो ये, दूसरी बात ये, जहां पर कैश डिस्काउंट की बात आ जाए उसका मतलब भी यही होता है कि पूरी अमाउंट पे कर दी होगी। अगर पूरी नहीं की होगी अमाउंट पे तो वो खुद बता देंगे कि भाई इतनी अमाउंट पे की है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार परचेज किया है राम से ₹1 लाख का, जिस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट है। तो देखो बेटा एंट्री करते हैं, फिर से हमारा वो रूल हम क्लासिफाई करेंगे कौन कौन सी रूल अप्लाई हुई है यहाँ पर। एक तो देखो परचेज है, परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट। And what is the rule of nominal account? Debit all expense and loss and credit all income and gain. Means अगर कोई expense या loss लगे, means कोई नुकसान लगे, उसको डेबिट साइड लिख देंगे। अब हम परचेज करते हैं, ये एक्सपेंस हुआ है, सीधी सी बात है, अगर हम कोई चीज परचेज करके लेके आएंगे हमारा खर्चा होगा और कोई भी खर्चा हो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट यही होता है। ठीक है, तो मैं परचेज को लिख दूंगा डेबिट साइड। नाम लिखने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि कैश डिस्काउंट की बात हो रही हो, फुल अमाउंट पे कर रही हो। अगर कैश डिस्काउंट की बात हो रही हो और फुल अमाउंट पे कर रहे हो, फिर नेम को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर कैश डिस्काउंट है और खुद उन्होंने बता दिया भाई फुल अमाउंट पे कर रहे हैं, तो नेम को हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने नेम को इग्नोर कर दिया। एक बात तो ये, अगर वो ना भी बताए फुल अमाउंट पे किया या कितनी की है तो भी फुल अमाउंट मान के चलते पे कर दी। बट अगर वो खुद बता दे कि भाई 30% 40% अमाउंट पे किया, फिर हम वो खुद मान लेंगे कि 40% या 30 अमाउंट पे किए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अच्छा, बोट गुड्स फ्रॉम राम, राम काट दिया ₹1 लाख, जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट और पूरा अमाउंट पे कर दिया। बहुत सिंपल है बेटा। अभी वीडियो को पॉज करो और खुद बनाने की ट्राई करो। ठीक है, और अगर ट्राई कर चुके हो अब टैली कर लो, मिला लो कि आपकी भी ये एंट्री बनी है। अब ये एंट्री कैसे बनी है मैं बता देता हूँ। परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंस आर कवर्ड अंडर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड। देखो परचेज को मैंने डेबिट साइड लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे आई अभी बता रहा हूँ। अब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरे पास से कैश जाएगा, सीधी सी बात हो गई। अगर मैं कोई भी चीज परचेज करके लेके आऊंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, और जब कैश जाएगा तो कैश वाला रूल लगेगा। मींस कैश पहले देखेंगे कौन से अकाउंट में आएगा। कैश आएगा रियल अकाउंट में। आप बोलोगे सर रियल में क्यों आएगा कैश? बेटा कैश एक एसेट होती है, कैश इज एन एसेट एंड ऑल द एसेट्स आर कवर्ड अंडर रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस अगर कोई चीज आ रही है डेबिट कर देंगे और अगर कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट कर देंगे। अब कैश जाएगा ना, अगर हम परचेज करेंगे तो जाएगा, तो उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखो क्रेडिट साइड लिख दिया, टू कैश। सर क्रेडिट का टू है बेटा, टू और क्रेडिट एक ही बात होती है, तो मैंने लिख दिया टू कैश। अब सुनो, क्या यहाँ पर डिस्काउंट की भी बात हो रही है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सुनो सर, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है, हमें ये कैसे पता चलेगा? कैश डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं मैंने बता रखा है, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड और एक डिस्काउंट अलाउड।
अब सुनो, मैं परचेज करके आऊंगा कुछ चीज, परचेज करने गया हूँ मैं कोई भी चीज, तो उसको ये बोलूंगा ना यार कुछ डिस्काउंट भी कर दे। ट्रेड डिस्काउंट तो तुम्हें कर रखा है, ये तो सबके लिए, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अलग से कुछ डिस्काउंट कर। वो बोल रहा है ठीक है पूरी अमाउंट दे रहा है, 5% और कैश डिस्काउंट तू ले जा। तो अगर हमें डिस्काउंट वो दे देगा, मीन्स हम रिसीवर हो गए ना, डिस्काउंट रिसीव होगा मीन, तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। अब एक बात याद रख लेना, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, और अगर हम कोई चीज सेल कर देंगे तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ये तो वर्ड्स मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। परचेज करते टाइम डिस्काउंट रिसीव होता है और सेल करते टाइम डिस्काउंट अलाउड होता है। अब मैंने परचेज कर रखी है तो डिस्काउंट रिसीव होगा, देखो लिखा हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, बट यू हैव टू राइट फुल फॉर्म, मीन्स पूरी स्पेलिंग लिखनी है बेटा। ओके, अच्छा अब देखो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। सर आपने ये डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा है, टू साइड लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा डेबिट साइड, मीन्स क्रेडिट साइड लिखा, आपने डेबिट साइड क्यों नहीं लिखा? सुन लो, दो तरीके बता रखे हैं, दोनों बताता हूँ आपको याद आ जाए। जिस साइड कैश उसी साइड डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी उसी साइड, जिस साइड कैश है। कैश है टू साइड, तो टू साइड ही डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। एक तो ये तरीका बता रखा मैंने। एक और तरीका बता रखा बेटा, एक बात सुनो, डिस्काउंट मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं अपने आप को कंपनी मानता हूं, हमेशा हम अपने आप को कंपनी मान के चलेंगे, ठीक है। अब कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मीन्स कंपनी के लिए तो ये फायदा है, और फायदे कहाँ जाते हैं? क्रेडिट साइड जाते हैं। कैसे जाते हैं सर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? बेटर नॉमिनल अकाउंट का रूल आ जाता है, वो ये बोलता है अगर कोई खर्चा या एक्सपेंस हो आपका या लॉस हो उसको डेबिट साइड, और अगर कोई आपको फायदा लगे, इनकम या गेन लगे, उसको क्रेडिट साइड। अब डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये मेरे को फायदा लग रहा है इसलिए देखो क्रेडिट साइड। और अगर इतना बड़ा याद नहीं रख पाओगे तो याद रख लेना जिस साइड कैश उसी साइड डिस्काउंट, और परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है। देखो ये डिस्काउंट रिसीव, क्लियर है बेटा, बहुत डिटेल में बता दिया। अब सुन लो अमाउंट कैसे है, अमाउंट मैं बताता हूँ आपको, यहाँ बता देता हूँ। देखो टोटल मैंने परचेज किया है, टोटल मैंने परचेज किया है ये 1 लाख रुपीज का, और 1 लाख रुपीज पर ट्रेड, पहले सर कैश डिस्काउंट निकाले या ट्रेड डिस्काउंट निकाले? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है फिर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो इसका ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो बेटा मैं 1 लाख का 20% निकाल देता हूँ, ये आ जाएगा 20,000, ये आ मेरा 20,000। अब देखो 1 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा 20,000, ये आना है 80,000, गेन 1000 होता है बेटा। बट आप मत लिखना ऐसे, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, के मीन्स 1000 और एल मीन लाख, ठीक है। तो देखो अब 80,000 बच गया। अब मैंने आपको एक बात और बता रखी है, हमेशा टोटल अमाउंट में से देखो 1 लाख है, 1 लाख में से टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया, जो भी अमाउंट आती है 80,000 आई है उसको सेल या परचेज के सामने लिखते हैं। अब देखो एंट्री कौन सी है, एंट्री है परचेज वाली, तो देखो परचेज के सामने ये लिख दिया 80,000। अगर सेल वाली होती तो सेल के सामने लिख देता। कब लिखते हैं? टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके। अब अगला स्टेप बता देता हूँ, 80,000 तक आ चुका हमारा। अगला स्टेप देखो क्या है, अब मेरे को ये अमाउंट निकालना है डिस्काउंट वाला। ये कैसे निकलेगा? जो अमाउंट आई है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, देखो 1 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट 20,000 माइनस की 80,000 आया, जो भी अमाउंट आएगी इस पर कैश डिस्काउंट निकलता है। मीन्स सेल या परचेज के सामने जो अमाउंट आती है, यहाँ पर एंट्री है परचेज वाली, मीन्स परचेज के सामने जो अमाउंट आई है उस पर निकलेगा कैश डिस्काउंट। अब मैं इस 80,000 पर कैश डिस्काउंट निकालूंगा। कैश डिस्काउंट है कितना मेरा? 5%। तो ये मैं निकालूंगा, ये मेरा 4,000 कितना है? 4,000। देखो मैंने 4,000 लिखा हुआ डिस्काउंट के सामने 4,000। क्लियर है? अब ये अमाउंट कैसे आएगा? देखो 80,000 देने थे, 4,000 और डिस्काउंट रिसीव कर लिया, तो बच कितने गए? 80 में से 4,000 माइनस कर दो, 76,000 रह गए। देखो 76,000 देने पड़ रहे। एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या है बेटा, इसमें से ये माइनस कर दो, ये ऑटोमेटिक। क्लियर है? तो कैश के साथ 76,000 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है,
bought goods from Radha for rupees 1 lakh, 2 lakh rupees at 5% cash discount and 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ तक हमें पहले भी पता है। सर यहाँ पर कैश डिस्काउंट पहले लिखा हुआ और ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा हुआ, तो क्या पहले हम कैश डिस्काउंट निकाल लें? नहीं, पहले कुछ भी लिखा हो, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी लिखा हो, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखते हैं। बोट के नाम का मैं परचेज लिख लूंगा, तो ये लिख लिया मैंने परचेज, बोट को मैंने इग्नोर कर दिया, तो क्या बच गया? परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, राधा से, फ्रॉम मीन होता है से, राधा से गुड्स परचेज करेंगे 2 लाख रुपीस के, जिस पर 5% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अब सुनो, ये है बेटा जो समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक देखो। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय द चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, क्या बोल रहे हैं? जब हमने परचेज किया ना, उस पर डिस्काउंट भी ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी, ठीक है। और जितना भी हमें पेमेंट करना था उसमें से हाफ पेमेंट किया, 50% पेमेंट किया, हाफ में आधा, 50%। और वो कैसे किया है? चेक से, और चेक के नाम का बैंक लिख लेते हैं। बेटा पेमेंट कर दो, कैसे भी कर दो, कैश से कर दो, चेक से कर दो, आजकल तो पेटीएम से भी कर सकते हैं, बस पेमेंट कर दो और डिस्काउंट ले जाओ। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है अगर आप पेमेंट कर रहे हो। कैश डिस्काउंट मैंने बता रखा है, या तो उसी टाइम पेमेंट कर दो जब मिलता है, या फिर वो बोल दे कि आपको मान लो 2 दिन के अंदर अंदर कैश देना है और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप कैश दे दोगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये बात याद रख लेना। अब वो पेमेंट उसी टाइम कर रहा है, चेक से कर रहा है, कोई बात नहीं, चेक के नाम का हमें पता है, बैंक लिखते हैं, तो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो कर देंगे। अब एंट्री देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो बेटा मैं इसको साफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो बोर्ड के नाम का परचेज लिख रखा है, तो परचेज लिख दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, पेमेंट मैं कर रहा हूं, बट किससे कर रहा हूं? चेक से कर रहा हूं ना, और चेक के नाम पर क्या लिखते हैं? बैंक, तो मैं बैंक लिखूंगा। तो परचेज टू कैश लिखता, वैसे मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखता, बट अब यहाँ पर पेमेंट चेक से हो रही है, तो क्या लिखूंगा मैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है सर, बैंक लिख दो, कैश नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? चेक है और चेक के नाम पर बैंक लिख दिया। अब सुनो, क्या ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो जब डिस्काउंट रिसीव होता है, कब होता है? अगर परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर हमने परचेज कर रखा है, तो डिस्काउंट रिसीव होना है, तो डिस्काउंट रिसीव होगा। अब डिस्काउंट रिसीव का आता है, ये हमारे लिए इनकम होती है, और इनकम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल अमाउंट का रूल बोलता है अगर कोई हमें फायदा दिखे उसको क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्रेडिट साइड लिख लूंगा मैं, डिस्काउंट मेरे को रिसीव हुआ है, ये हुआ। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं, ये दूसरा डिस्काउंट हुआ जो कैश डिस्काउंट, इसको मैं क्या लिखूंगा? टू डिस्काउंट रिसीव। सर यहाँ पे लिखा है तो फायदे को क्रेडिट साइड। अब सुनो, मैंने आपको एक बात बता रखी है, जिस साइड कैश आ जाए उसी साइड डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं या डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं। अगर परचेज वाली एंट्री है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, और सेल वाली तो डिस्काउंट अलाउड आता है, ठीक है। अब सर यहाँ पर कैश तो है नहीं, आपने ये क्यों लिख दिया? बेटा कैश के नाम का चेक आ गया और चेक के नाम का बैंक लिख लिया, एक ही बात है। ये कैश ही है, ये मान लेना। चेक से पेमेंट कर रहे हो या कैश कर रहे हो, बेटा पेमेंट तो कर रहे हो ना, तो अगर बैंक लिख रहा हो तब भी वही रूल है, मीन्स कैश के साथ जैसे डिस्काउंट आता है ना, ऐसे ही बैंक के साथ भी डिस्काउंट आता है, बैंक के साथ भी डिस्काउंट आ जाएगा। देखो 2 आया बैंक में, बैंक आया 2 में, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी 2 में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सुनो बेटा, क्या पूरी पेमेंट हो रही है? हाफ पेमेंट हो रही है ना। अब जब पूरी पेमेंट ही नहीं हो रही है तो उसका नाम भी लिखेंगे, ठीक है भाई। सुनो एक बात, मैंने आपको ना 50 रुपीज देने थे, मैं 25 रुपीज दे रहा हूँ, 25 बोल रहा हूँ, बाद में दे दूंगा, तो आप रजिस्टर में नाम लिख लोगे कि सर ने अभी हमारे 25 रुपीज और देने हैं, लिख लोगे ना। तो हम परचेज कर रहे हैं राधा से, परचेज कर रहे हैं राधा से, और हाफ पेमेंट कर रहे हैं, तो अभी हाफ पेमेंट कर रहे हैं तो राधा को अभी और भी अमाउंट देंगे ना, तो नाम लिख लेंगे,
जिससे भी हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिख लेंगे। बेटा लास्ट एंट्री में बहुत डिटेल में बताया था, जब हम पूरी पेमेंट ना करें और कुछ पेमेंट कर दे और कुछ उधार में रह जाए तो उधार वाली अमाउंट के लिए हम नाम लिख लेते हैं और यहाँ पर आएगा नाम टू राधा। सर यही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं आया ना, डेबिट में क्यों नहीं आया? जिस साइड डिस्काउंट, जिस साइड कैश या बैंक की बात है उसी साइड नेम आता है। ये बात मैं बताई थी लास्ट वीडियो में। क्या बताया था सर ये बताया था मैंने, जिस साइड कैश आए या बैंक आए उसी साइड तो डिस्काउंट आता है, ठीक है। और जिस साइड ये दोनों आ जाए उसी साइड नेम आता है। एक तरीका ये और दूसरा ये, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गुड्स देने वाला कौन है? राधा ना, तो राधा लिख लिया। आगे आकर बात समझ में। अब अमाउंट लिखनी है। अमाउंट देखो कैसे लिखनी चाहिए। टोटल परचेज कर रहे हम 2 लाख का, ठीक है सर, 2 लाख का परचेज किया। 2 लाख पर पहले क्या कैलकुलेट होगा? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं कितना, 10%। तो मैं इसका 10% निकाल, ये आ गया मेरा 20,000। तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया मेरा 20,000। अब सुनो, टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट बच जाती है उसको परचेज या सेल के सामने लिखते हैं। 2 लाख टोटल अमाउंट है, 2 लाख टोटल अमाउंट है, उसमें से 20,000 माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? 1,80,000। टोटल अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट आया 20,000, ये माइनस करके जो भी अमाउंट आती है इसको लिखते हैं आप परचेज या सेल के सामने है। एंट्री किसकी है? ये परचेज वाली है, तो परचेज के सामने लिख दिया 1,80,000। अब इसी अमाउंट पर परचेज या सेल के सामने जो अमाउंट लिखी गई है इसी पर हम कैश डिस्काउंट निकालते हैं। यहां तक हमें पता है। बट सुनो, क्या पूरी पेमेंट हुई है? पूरी पेमेंट नहीं हुई ना, हाफ पेमेंट हुई है ना। तो जितनी पेमेंट हुई है उसी पर कैश डिस्काउंट निकलेगा। अब देख लो कैसे निकालेंगे। मैं इसको यहां पर देता हूं, देखो एक बार 1,80,000, ठीक है। अब इसमें से हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं ना, तो इसका हाफ तो कर दिया हमने। कैसे पे किया है? चेक से किया, मीन्स हाफ तो पेमेंट कर दी, मीन्स 50% पेमेंट कर दी और 50% अभी भी रहती है, मीन्स वो उधार होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट लिख लूं या उधार होगी, एक ही बात। इसका 50% निकाल दो, 1,80,000 का 50% निकाल दो, क्योंकि 50% उधार में मैं निकाल देता हूँ। 1,80,000 का 50% बेटा निकाल लेना, ये निकाल दिया मैंने। ये आ जाएगा 90,000। कितना आ जाएगा? 90,000। मीन्स 90,000 तो वो चेक के द्वारा पे कर रहा है, देखो ये पे कर दिए चेक के द्वारा, और 90,000 जिसके नाम का हमने उधार लिख रखा है वो उधार की अमाउंट है, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये आ गया ना उधार वाला, क्रेडिट वाला, क्रेडिट मीन उधार, वो नाम के सामने लिख दो बिना सोचे समझे, ये लिख देंगे 90,000, ठीक है। देखो मेरा ये लिखा गया, ये लिखा। अब बात रह गई दोनों। अब सुनो, ये वाले यहाँ पर आ जाओ, ये पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, बैंक कर दो या कैश कर दो, एक ही बात होती है। यहाँ पर चेक से पेमेंट हो रही है तो बैंक लिख रहे हैं, कैश होता तो कैश से कर देते। अब जितनी पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 90,000, मीन्स आधी पेमेंट कर रहे हैं, उस पर लगेगा कैश डिस्काउंट। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसी बात पर फोकस किया था बेटा, जितनी पेमेंट करते हैं हम पेमेंट यहाँ पर कर रहे हैं 90,000, अगर पूरी कर देते तो इस पे निकाल लेता मैं 5%, जो भी मेरा कैश डिस्काउंट है कितना मेरा 5% है, इस पे निकाल लेता। बट अब वो हाफ पेमेंट कर रहे हैं ना, तो हाफ पेमेंट कर रहे तो हाफ अमाउंट पर ही कैश डिस्काउंट निकलेगा, तो मैं अब इसी पर कैश डिस्काउंट निकालूंगा। यही बात है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा से समझ लो। जितनी पेमेंट हो रही है, कितनी हो रही है? हाफ हो रही है, मीन्स 90,000 की हो रही है, इसी पर कैश डिस्काउंट निकालो। सर अगर फुल पेमेंट हो जाती तो फुल हो जाती 180 पे निकाल देता, बट अभी 90 हुई है तो 90,000 पे ही 5% निकाल रहा हूँ मैं, ये निकाल दिया मैंने 4,500 रुपीज। तो ये डिस्काउंट आया कैश वाला, तो कैश डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट के सामने लिख दो कितना आया 4,500। अब देखो दो तरीके हैं लिखने के, 90,000 में से कैश डिस्काउंट कितना हुआ है 4,500,
तो 90,000 में से 4500 माइनस कर लेना, ये आना है 85,500। एक तरीका ये है। तो देखो मैं 90,000 में से 4500 माइनस कर देता हूँ, ये आना है 85,500। ये लिख दिया मैंने 85,500। एक तरीका ये है। दूसरा एक और तरीका क्या, इसमें से ये दोनों टोटल करके माइनस कर देना। 90,000 प्लस 4500, ये दोनों प्लस करो, प्लस करके जो भी आएगा इसमें से माइनस करना है 180 में से। क्या आना है, क्यों आना है देख लेना, क्योंकि ये तीनों क्रेडिट है, ये डेबिट है, और क्रेडिट और डेबिट मिलाकर इक्वल आते हैं। ये तीनों कर लेना टोटल 180 के इक्वल आते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर कोई डाउट है कॉल कर लेना बेटा ध्यान से, और इसको एक बार वीडियो को एक बार 2 बार देखना। 2 बार देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, और फिर मेरे को फिर भी समझ में ना आए तो कॉल कर लो। थैंक यू बेटा।